तो स्टूडेंट्स, आज आपका मेरे चैनल स्टडी 9 क्लासेज में एक बार और स्वागत है। तो चैनल को शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि मेरे सभी वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम एक नया रूल पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे हर एक वीडियोस में एक नया रूल होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिएगा, लिखा हुआ है यूज ऑफ वर्ब टू बी प्लस इन्फिनेटिव। यूज ऑफ वर्ब टू बी प्लस इन्फिनेटिव। तो जो लोग पिछले वीडियोस को देख रहे हैं वो लोग जानते होंगे वर्ब टू बी किसे कहते हैं, और मैं यहाँ भी आप लोगों को बता दूंगा। देखिए, वर्ब टू बी कहते हैं इज, एम, आर, वाज, वर को। इन पांचों को हम वर्ब टू बी कहते हैं। और इन्फिनेटिव किसे कहा जाता है, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, इन्फिनेटिव का मतलब होता है किसी भी वर्ब के पहले टू लगा देना। किसी भी वर्ब के पहले टू लगा देना। जैसे देखिएगा, टू गो, टू ईट, टू रन, टू जंप, ये सब क्या है? तो ये सब वर्ब टू बी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना। तो किसी भी वर्ब में आप टू सिट, टू रन, टू प्ले, ठीक है ना, टू डांस, ये सब क्या हो जाएंगे? वर्ब टू बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यूज ऑफ वर्ब टू बी प्लस इन्फिनेटिव को एक बेटर तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ रूल, ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कतें ना हो। ठीक है ना। तो देखिएगा, लिखा है जब वाक्य का कर्ता, ठीक है ना, जो वाक्य का कर्ता होगा, जो उस कार्य को कर रहा हो, यदि अपनी इच्छा से किसी कार्य को करता है तो उसकी कार्य योजना को बताने के लिए वर्ब टू बी प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे देखिए, और इसके क्रिया शब्दों के अंत में क्या आएगा, यानी कि वर्ब के अंत में ना है, नी है, ने है, ना था, ने थी, नी थी, जैसे शब्द आते हैं। ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसके ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और देखिए यही जो है कि क्या है, वर्ब टू बी है। ठीक है ना, इज, एम, आर, वाज, वर। और उसके बाद से देखिएगा, ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। हो जा रहा है कि नहीं, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बाकी सारी चीज़ों को हम वैसे के वैसे ही रख देंगे। तो देखिए, लिखा है उसे दिल्ली जाना है। उसे दिल्ली जाना है, तो किसे जाना है? उसे। तो यही सब्जेक्ट है। और ये सेंटेंस किस में है? तो सिंपल प्रेजेंट में है। तो आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट में ही के साथ क्या लगता है? इज। तो ही इज। और उसके बाद से देखिएगा, इन्फिनेटिव रखना है तो टू गो, टू दिल्ली। एक टू किसके लिए आया है? तो ये वाला टू जो आया है, सेकंड वाला, ये जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से है बच्चों को चिड़ियाघर जाना है। तो देखिए, ना है आया है, और बच्चों को, किसको जाना है? तो बच्चों को। तो बच्चे क्या हो गए? ये सब्जेक्ट हो गए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द चिल्ड्रेन। और देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट में है सेंटेंस, तो द चिल्ड्रेन के साथ क्या लगेगा? तो आर लगता है। आपको मैं पिछले वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिएगा, द चिल्ड्रेन आर, और देखिए यहाँ पे इन्फिनेटिव है टू गो टू द जू, टू गो टू द जू। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी सेंटेंसेस को, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, लिखा है मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो देखिए, ना है आया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे मुझे की इंग्लिश आई। देखिए, मुझे की इंग्लिश आप लोग मी कहेंगे, लेकिन मी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इस सब्जेक्ट के जगह पे आया है। तो हम क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के जगह पे आता तो हम क्या लिखते? तो मी लिखते। तो देखिएगा, आई, और आई के साथ सिंपल प्रेजेंट में एम लगता है, और फिर क्या रहेगा? इन्फिनेटिव। तो आई एम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसी तरह से है मुझे खेत जोतना है, तो आई एम टू प्लाउ द फील्ड। उसे नाश्ता करना है, तो ही इज टू टेक ब्रेकफास्ट। ही इज टू टेक ब्रेकफास्ट। मुझे खाना खाना है, तो हो जाएगा आई एम टू ईट फूड। और अगला सेंटेंस है मुझे नहाना है, तो आई एम टू टेक अ बाथ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंटेंसेज को। तो देखिए, लिखा है मुझे यहाँ रहना था। तो देखिएगा, यहाँ ना था आ गया, यानी कि ये पास्ट में चला गया। तो आपको पता होगा कि पास्ट में आई के साथ हम वाज लगाते हैं, तो आई वाज, और उसके बाद इन्फिनेटिव रहेगा टू लिव हियर। आई वाज टू लिव हियर। उसी तरह से अगला सेंटेंस है उन लोगों को खाना पकाना था, तो हो जाएगा दे, और दे के साथ क्या लगता है? पास्ट में, तो वर। दे वर टू कुक फूड। कभी भी आप इसको वर बोलें, न कि वेयर। ठीक है ना। बहुत सारे लोग प्रोनाउंसिएशन के तौर पे वेयर बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है वर। आगे देखिएगा, लिखा है मुझे सब्जी खरीदना है, तो ये फिर प्रेजेंट में आ गया, तो हो जाएगा आई एम टू बाई वेजिटेबल्स। आई एम टू बाई वेजिटेबल्स। अगला सेंटेंस देखिएगा, उसे बाजार जाना था, ये फिर पास्ट में चला गया, तो हो जाएगा ही वाज टू गो टू द मार्केट।
तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके निगेटिव सेंटेंसेज को भी देखते हैं। तो देखिएगा निगेटिव में क्या होता है। तो निगेटिव में होता क्या है, बस इसी वर्ब टू बी के बाद हम क्या रख देते हैं, नॉट लगा देते हैं। देखिएगा बाकी सब कुछ आपको वही चीज़ मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे केवल नॉट जुड़ गया। तो देखिएगा लिखा है मुझे वहाँ नहीं जाना है। तो देखिए यहाँ पे नहीं आ गया, तो हम सबसे पहले लिखेंगे आई एम और उसी एम के बाद नॉट लगा देंगे। तो आई एम नॉट टू गो देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना है। मुझे आज ट्रेन नहीं पकड़ना था, तो हो जाएगा आई वॉज नॉट टू कैच द ट्रेन टूडे, मुझे आज ट्रेन नहीं पकड़ना था। उसी तरह से है लॉकडाउन में हमें बाहर नहीं घूमना है। तो देखिएगा यहाँ सब्जेक्ट कौन है, हमें, तो हो जाएगा वी आर नॉट टू वांडर इन द लॉकडाउन, ठीक है ना। लॉकडाउन में हमें बाहर नहीं घूमना है। तो चलिएगा आगे सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है तुमको उससे बात नहीं करना है। देखिए यहाँ भी नहीं आया है, तो हो जाएगा यू आर नॉट टू टॉक टू हिम या टॉक टू हर। यदि लड़का है तो हिम लगाते हैं और लड़की है तो हर। देखिएगा एक टू जो आया है वो इन्फिनेटिव के लिए और दूसरा टू आया है क्योंकि टॉक के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगा रहता है। आगे देखिएगा लिखा है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो देखिएगा हो जाएगा आई एम नॉट टू लिव विथ यू, टू लिव विथ यू, ठीक है ना। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या है, तो इंट्रोगेटिव ध्यान से देखिएगा। लिखा है यदि क्या शब्द, कौन सा शब्द, क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया हो, कहाँ आया हो, शुरू में, तो हम उसकी अंग्रेजी वाट न लिखकर वाक्य को किससे शुरू करेंगे। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज एम आर, देखिएगा यहाँ पे छूट गया है, इज एम आर वाज वर, उसी से इसको शुरू करेंगे, ठीक है ना। यहाँ केवल वाज वर नहीं होगा, इज एम आर वाज वर पाँचों होगा। तो देखिएगा हमने सबसे पहले उसी चीज़ को लिख दिया है यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट है, फिर टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव है और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो चलिए देखिएगा लिखा है क्या तुम्हें यहाँ रहना है। देखिएगा क्या शब्द शुरू में आ गया, तो आप लोगों को हम बहुत ही अच्छे से समझा चुके हैं सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में, सिंपल फ्यूचर में। तो देखिएगा क्या रहेगा, सबसे पहले लिखेंगे आर, क्योंकि यू के साथ प्रेजेंट में क्या लगता है आर, तो आर यू और उसके बाद इन्फिनेटिव लिखना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो टू लिव हियर, क्योंकि रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिव होती है। तो आर यू टू लिव हियर। आप लोग ऐसे सेंटेंस को हमेशा बोलते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि बोलना कैसे है। तो आर यू टू लिव हियर। उसी तरह से क्या उसे यहाँ नहीं आना है। देखिए यहाँ नहीं भी आ गया, तो कभी भी इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो हो जाएगा इज ही नॉट टू कम हियर, इज ही नॉट टू कम हियर। अब देखिएगा इज क्यों लगा है, क्योंकि ही के साथ हमेशा इज लगता है प्रेजेंट में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिएगा लिखा है क्या बच्चों को क्रिकेट खेलना है। देखिएगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे आर। क्यों आर लिखेंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, प्लूरल के साथ आर लगता है। तो द चिल्ड्रेन, कई बच्चे हैं, तो आर द चिल्ड्रेन और उसके बाद इन्फिनेटिव है टू प्ले क्रिकेट, आर द चिल्ड्रेन टू प्ले क्रिकेट। उसी तरह से है क्या तुम्हें घर जाना है, तो हो जाएगा आर यू टू गो होम, ठीक है ना। आर यू टू गो होम, गो टू होम भी हो जाएगा। क्या उसे सब्जी खरीदना है, तो हो जाएगा इज ही टू बाई वेजिटेबल्स। क्या रवि को भाषण देना था, तो देखिएगा यहाँ पे वाज हो गया, क्योंकि पास्ट में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाते हैं। तो वाज रवि टू डिलीवर अ स्पीच, ठीक है ना। उसी तरह से क्या तुमको दिल्ली जाना था, तो हो जाएगा वर यू टू गो टू दिल्ली, क्योंकि यू के साथ पास्ट में वर लगाते हैं, ठीक है ना, ये समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है उन लोगों को सुबह जल्दी उठना था। क्या उन लोगों को सुबह जल्दी उठना था, तो देखिएगा यहाँ लिख देंगे वर, क्योंकि कई लोगों की बात हो रही है और किसे उठना था, उन लोगों को। तो दोज पीपल टू गेट अप, ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है। अर्ली इन द मॉर्निंग, वर दोज पीपल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसी तरह से अगला सेंटेंस है क्या उन सभी लोगों को, देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, उन सभी लोगों को खाना खाना था, तो हो जाएगा वर, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब कई सारे लोग हैं और ये पास्ट में है तो वर लगेगा। तो वर दोज आल पीपल टू ईट फूड, वर दोज आल पीपल टू ईट फूड। उसी तरह से क्या मुझे यहाँ बैठना था, क्या मुझे यहाँ बैठना था,
तो हो जाएगा वाज आई टू सिट हियर। ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। कभी कभी थोड़ा बोलने में हमारे दिक्कत आ जाती है, तो उसको नहीं देखना है, आप लोगों को केवल जो समझ में आ रहा है उसे कमेंट करके बताना है। तो आगे देखिएगा, लिखा है रूल, यदि इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है ना, कौन, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। तो कह रहा है यदि बीच में आया हो वाक्य के, तो हम उस इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो देख लीजिएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर इज एम आर वाज वर है यानी कि वर्ब टू बी, फिर सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद से इन्फिनेटिव। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए लिखा है तुमको वहाँ क्यों जाना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्यों शब्द आ गया है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे वाई। ठीक है ना, उसकी इंग्लिश, और बाकी सब वही चीज़ है जो पिछले रूल में हमने आपको पढ़ाया। हो जाएगा आर यू टू गो देयर। ठीक है ना, वाई आर यू टू गो देयर। फिर है अमित को कब और कहाँ जाना था। देखिएगा यहाँ दो दो इंट्रोगेटिव वर्ड आए हैं, तो सबसे पहले उन दोनों को हम लिख देंगे वेन एंड वेयर वाज अमित टू गो। ठीक है ना, वेन एंड वेयर वाज अमित टू गो। ठीक है ना, सब कुछ रूल के हिसाब से बन रहा है। उसके बाद से है तुम्हें क्या पूछना था। देखिएगा क्या शब्द कहाँ आया है, वाक्य के बीच में। तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख देंगे व्हाट वर यू टू आस्क। देखिएगा ये जो वर लग रहा है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है, क्योंकि पास्ट में यू के साथ वर लगाते हैं, तो यहाँ सबसे पहले रखना है, इसलिए हम पहले रख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन सभी सेंटेंसेज को। तो लिखा है किसे गांव जाना है। ध्यान दीजिएगा, किसे यानी कि किसको, कौन। ठीक है ना, तो हु इज टू गो टू द विलेज। ठीक है ना, हु शब्द कहाँ आ गया है, शुरू में भी आता है, बीच में भी आता है। उसी तरह से है किसको किसको चावल खाना है। तो देखिएगा अब जब किसको किसको कह दिया यानी कि कई लोगों की बात हो गई, तो हम लिखेंगे हु आर टू ईट राइस, हु आर टू ईट राइस। अब देखिएगा लिखा है उसे कौन सा काम। देखिएगा कौन सा के साथ क्या जुड़ा हुआ है, काम। तो हमने आपको बताया है कि विच के साथ उससे रिलेटेड नाउन भी लिखते हैं, तो हो जाएगा विच वर्क वाज ही टू कंप्लीट, विच वर्क वाज ही टू कंप्लीट। उसके बाद से है अब तुमको कहाँ रहना है। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिख देंगे वेयर। और देखिएगा सिंपल प्रेजेंट में यू के साथ क्या लगता है, आर, तो हम आर लगाएंगे। वेयर आर यू टू लिव नाउ। अब तुमको कहाँ रहना है, तुमको उससे क्यों बात करना था। तो देखिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे वाई वर यू टॉक टू हिम या हर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।